2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? मेरे सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सरदार साद। आज मैं इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहा हूँ। उसका टाइटल है होली से पहले होली, पीएम मोदी लाउड्स बीजेपी विन इन असेंबली इलेक्शंस, कॉल इट अ मैंडेट फॉर 2024। तो आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं बिना इंतजार कराए और उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अच्छा, नरेंद्र मोदी जो है दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं यार, ये क्या चक्कर है? इस बार कोरोना में बड़ी दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई थी, लेकिन दोबारा शॉर्ट हो गई। 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। अच्छा। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने दिन रात देखे बिना। अच्छा, मेरे ख्याल में ये यूपी का इलेक्शन और इन इलाकों का इलेक्शन जीतने के बाद की इनकी स्पीच है। हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे। बिल्कुल भाई, जो रिजल्ट आया है उसके बाद तो नजर आ रहा है क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने। ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए, तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। साथियों, इन चुनावों के नतीजों ने एक बात और साफ कर दी है कि यूपी की जनता को, उत्तर प्रदेश, और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं कि देश की भलाई के लिए अब पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड छोड़ के जरा नए सिरे से सोचना शुरू कीजिए। इस देश के लिए बड़ी दुख की बात है। मैं स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाति ही चलती है, लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, भाजपा ने मेरे ख्याल में यूपी में रेवोल्यूशन लाई है। और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं, हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। तो गाइज, ये थी वीडियो जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंडिया नरेंद्र मोदी साहब
की तकरीर थी, जो मेरे ख्याल में यूपी इलेक्शन जीतने के बाद की इनकी स्पीच थी, तकरीर थी, जिसमें ये बता रहे थे कि भाई बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे मेरे ख्याल में यूपी के लोगों का, वहाँ के कैंडिडेट्स का और वहाँ के कारकुनान का जो उनकी जमात के बीजेपी के हैं, कि उन्होंने किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन की, अपने काम लोगों तक पहुँचाए, तो लोगों ने हमें वोट दिया और वो जीत गए। शुक्रिया अदा कर रहे थे। और मेरे ख्याल में ये इस तरफ भी इशारा कर रहे थे कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भी भाजपा ही रहेगी, कांग्रेस या कोई और जमात जो है, कोई और पार्टी जो है वो इस तरीके से नहीं जीत पाएगी इलेक्शन को। क्योंकि मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन, यूपी के इलेक्शन इंडिया में बहुत मायने रखते हैं, जिसकी वजह से सारी पार्टियों ने मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाया यूपी के इलेक्शन पे। इनके थे एक यादव करके, कमलेश यादव थे, कुछ इस तरह का नाम था उनका, अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। उनकी एक जमात थी, उनकी मैंने कैंपेन देखी थी, बहुत बड़ी कैंपेन चला रहे थे। वो भी एक ख़ास कौम को, मेरे ख्याल में यादव कम्युनिटी को वो टारगेट कर रहे थे, उनके वोट के पीछे वो यूपी में पड़े हुए थे, उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारी जमातें थी। लेकिन ओवरऑल जब रिजल्ट आया इलेक्शन का, इंडिया में जो इलेक्शन हुए रिसेंटली, बीजेपी जीत गई। सबको पता है, पूरी दुनिया में जो है वो ये खबर गई है भाई, कई बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल्स की ये हेडलाइन लगी है और बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर की ये हेडलाइन बनी भी है, दिनों भी बनी है। और उसके बाद जो नरेंद्र मोदी साहब ने तकरीर की, बिल्कुल भाई एक जो भी जमात के सरबराह होते हैं उनका यह हक बनता है कि वो अवाम में दोबारा जाएं और अवाम का शुक्रिया अदा करें, अपने कारकुनान की हिम्मत बढ़ाएं कि भाई जिस तरीके से आपने उसको सपोर्ट किया, बहुत मतलब अच्छा इकदाम था और पॉलिटिकली करेक्ट इकदाम था। दूसरी बात इसमें मैं ये कहूँगा, जो कि मतलब इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि भाई उस पर बात करूँ। वो बात है पंजाब की। पंजाब में जो इलेक्शन हुए, मैं समझता हूँ कि शायद इंडिया की तारीख के सबसे गेम चेंजर इलेक्शन थे पंजाब के। क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत थी, मैंने देखा था कई वीडियोस में भी, अक्सर सर्च करता हूँ इंडिया की पॉलिटिक्स के ऊपर, बहुत देखता हूँ, सुनता हूँ, लोगों को समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है पड़ोसी देश में, पड़ोसी मुल्क में। तो हैरान कुन था कि भगवंत मान मेरे ख्याल में वज़ीर आला बने हैं आप पार्टी के, जिनके पहले वज़ीर आला दिल्ली के थे, और बहुत ही मतलब हैरान कुन नताइज आए पंजाब के। जो यूपी के, उत्तर प्रदेश के या इन इलाकों के नताइज से मैं इतना हैरान नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले भी बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और मकबूल भी थी। जो यूपी के वज़ीर आला थे मेरे ख्याल में वो बहुत ही ज़्यादा मकबूल आदमी है इंडिया में, उनको वर्ल्ड वाइड भी जाना जाता है। उसके अलावा जो पंजाब में सीन क्रिएट हुआ इंडिया के, वो मैं समझता हूँ एक हैरान कुन क्लीन स्वीप था, कि जिससे मतलब हर पार्टी के सरबराह को मेरे ख्याल में धचका लगा होगा। क्योंकि आप पार्टी की पंजाब से इतनी सीटें थी ही नहीं, इस तरीके से क्लीन स्वीप कर जाना। कांग्रेस की टोटल 12 सीटें, बीजेपी के मेरे ख्याल में 3 सीटें पंजाब में, और 1-2 और जमातों की 2-4 सीटें, और ज़्यादातर 90 अबव सीटें जो ले गई वो आप पार्टी ले गई। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चेंज थी, रेवोल्यूशन है शायद पंजाब के लिए। और मैं आपको एक सही बात बताऊँ तो मुझे खुद जो है, मैंने कैंपेन देखी थी इनके जो सरबराह हैं आप पार्टी के, जो कि CM भी है मेरे ख्याल में दिल्ली के, उनकी मैंने कैंपेन देखी थी 2017 की, हाँ 17 की देखी थी, 17 या 18 कुछ इसी तरीके से, 19 की, 18 या 19 की कैंपेन थी, वो मैंने देखी थी। तो उसमें ये बता रहे थे जिस तरीके से वो लोगों के साथ मिल रहे थे और जिस तरीके से वो अपने काम बता रहे थे, भाई मैं समझता हूँ कि ऐसा बंदा जो है ना वो प्योरली लीडर है। और पंजाब को मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने टैकल किया है, और पंजाब में जिस तरीके से फिल्में बनी है, इंडिया पंजाब के नशे और इस तरीके की चीज़ें जो मैं समझता हूँ शायद ज़्यादा हो रही हैं, उसको ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकती है ये पार्टी और इसके लोग। क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं भाई इस पार्टी में, सीधी बात है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मुझे कोई ये पैसे वगैरह नहीं देते, लेकिन जो इस पार्टी ने करके दिखाया है, ऑन ग्राउंड काम दिखाया है, और फिर लोगों से मैंने इनके मतलब मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के लोग बैठे होते, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल के, वो जब इंटरव्यूज़ वगैरह करते थे तो वो भी मतलब बोलते थे भाई वाकई काम तो इन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कि इस पार्टी का जीतना पंजाब के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे जो लगता है, मैंने ज़ाती अपनी एक राय दी है, आप भी कमेंट्स के अंदर अपनी राय दे सकते हैं। गाइस ये थी वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।